कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खास सीन को दिखाते हुए होती है, क्योंकि उस दिन कुछ लोगों का एक बहुत ही बड़ी कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू किया जाता है। इसीलिए यहाँ 8 लोगों को चयन यानी चूज किया गया था और वो लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। इन सभी 8 लोगों को एकजुट हो जाने के बाद सभी को एक कमरे में लेकर आया जाता है, जहाँ पर 8 सीट्स थीं। हर सीट्स पर एक क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ था, जिस पर इनका अपना अपना कैंडिडेट नंबर या रोल नंबर लिखा हुआ था और इस हॉल के दरवाजे के पास एक गार्ड भी खड़ा हुआ था। उसी टाइम वहाँ एक आदमी जो कि इन्विजिलेटर था, वो कहने लगा कि यहाँ तक सिर्फ तुम 8 लोगों को चुना गया है, जो इनके हिसाब से बहुत मुश्किल टास्क था। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना और वैसा ही करना होगा। वो कहने लगा कि आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, जिसमें आपको 80 मिनट्स मिलेंगे और इसके 3 रूल्स भी होंगे। पहला ये है कि आप में से कोई मुझसे और मेरे गार्ड से बात नहीं कर सकता। दूसरा, अगर अपने अपने पेपर एग्जाम सीट को खराब कर दिया, और तीसरा, अगर आपने एक भी स्टेप आप इस रूम से बाहर निकाला तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर वो उन सबसे कहता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? लेकिन किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, सभी खामोश थे। यह कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब सबकी नजर अपने अपने क्वेश्चन पेपर पर पड़ी तो वो तो खाली था। पता चला कि उस पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पर ऐसी कंडीशन को देखकर उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसी के साथ एक दूसरी लड़की अपने वाले पेपर पर लिखने लग गई कि मुझे यकीन है मैं इस जॉब को डिजर्व करती हूँ। लेकिन उसी टाइम गार्ड उसके पास आया और उसे बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने बेवजह अपना पेपर को खराब कर दिया था। उसके बाहर निकलने से अब सभी काफी परेशान हो जाते हैं कि तभी उनमें से एक लड़का कहने लगा कि अगर हम गार्ड या फिर इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो हम एक दूसरे से तो बात कर सकते हैं ना। जब ये सभी एक दूसरे से बात करते हैं तो इन्हें कोई बाहर नहीं निकालता, इसीलिए सभी रिलैक्स हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस इंटरव्यू में जवाब नहीं, सवाल ढूंढना है। और फिर उनमें से एक आदमी कहता है, हम मिलकर ही यह सवाल ढूंढ सकेंगे। सभी अपने अपने अंदाजे लगाने लग गए, यह सोचते हुए कि हो सकता है कि ये हमारा टीम वर्क, यहाँ के इंटेलिजेंस सीखना चाहते हों और इसीलिए जानबूझकर इन्होंने क्वेश्चन पेपर खाली दिया है। उनमें से एक आदमी अपना नाम बताने वाला ही था कि दूसरा उससे कहने लगा कि हमारे क्वेश्चन पेपर पर हमारा नाम नहीं बल्कि कैंडिडेट नंबर है, तो हो सकता है कि हमें अपना अपना नाम ना लेना भी इस एग्जाम का एक हिस्सा में शामिल हो। इसीलिए अब ये सभी एक दूसरे को अलग अलग तरह तरह के निक नेम रखते हैं। उन 8 लोगों में से एक कैंडिडेट का निक नाम सभी ब्लैक रखते हैं और एक गोरे लड़के को व्हाइट का और एक लड़की का बाल ब्लॉन्ड थे, इसीलिए उसे ब्लॉन्ड का नाम दे दिया जाता है। वहाँ पर 2 लड़कियां और 2 लड़के और भी मौजूद थे, जिनमें एक लड़का तो काफी खामोशी से बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इन सब में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसके बाद वो सभी कहने लगे कि इन्विजिलेटर ने हमें अपने अपने सीट से खड़े होने के लिए भी नहीं मना किया था। यह कहकर उनमें से एक आदमी खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर गार्ड उन्हें कुछ नहीं कहता। वहाँ पर मौजूद एक लड़की कहती है कि हो सकता है इस क्वेश्चन पेपर पर लिखा गया पेपर इनविजिबल हो। यह सुनकर लड़का उस पेपर को फौरन से लाइट की तरफ करता तो है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो तभी वहाँ पर ब्लॉन्ड बाल वाली लड़की कहती है कि शायद हो सकता है पेंसिल शेडिंग से हमें वो क्वेश्चन नजर आ जाए, यानी अगर सवाल छुपा हुआ होगा तो पेंसिल के शेड करने से वो नजर आ सकेगा। तब व्हाइट उससे कहता है कि यही काम तुम ही क्यों नहीं ट्राई कर लेती। वो अभी ट्राई करने ही वाली थी कि तभी ब्लैक उसे आवाज देता है कि रुक जाओ, तुम्हें क्या याद नहीं, उसने कहा था कि अगर तुमने अपना पेपर खराब कर लिया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। उसी में से एक और लड़की कहती है कि क्या पता एक दूसरे की क्वेश्चन एक दूसरे के सीट्स पर ही मौजूद हों, जिससे गेम में उनका जवाब देना हो। लेकिन तभी ब्लैक कहने लगा कि यह भी हो सकता है कि हम सभी को एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो और वो भी हम में से किसी एक के क्वेश्चन पेपर पर हो। यह सुनते ही व्हाइट उठा और सभी के क्वेश्चन पेपर्स लेकर लाइट के थ्रू चेक करने लगता है। लेकिन वो लड़का जो अभी भी बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, उसने अपना क्वेश्चन अभी तक चेक ही नहीं करवाया था। तब व्हाइट उसके पास भी जाकर उसका क्वेश्चन पेपर चेक करने लगा, लेकिन उसके भी क्वेश्चन पर कुछ नहीं था। वो सभी सोचने कहने लग गए कि कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम यह क्वेश्चन ढूंढ सकें। कि तभी ब्लैक कहता है कि हो सकता है कि ऐसी चीज से लिखा गया हो जो आम लाइट में नजर ना आता हो। कि तभी ब्लॉन्ड देखती है कि दीवारों के एक जगह से ब्लू कलर के लाइट नजर आ रहे थे।
वो यह सोचते हैं कि हम इस लाइट में इस पेपर को रीड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको उस लाइट को चालू करने का और बाकी लाइट्स को ऑफ करने का बटन ही नहीं मिलता। तब ब्लैक कहने लगा कि यह तो इमरजेंसी लाइट है और इसके लिए जो हमारी पिछली लाइट्स हैं, तो अगर वो बंद हुए तो ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, तो इसके लिए हमें इन तमाम लाइट्स को ब्लास्ट करना पड़ेगा। इतना कहकर वो सारे मिलकर एक एक करके सभी लाइट्स को तोड़ने लग जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को आपत्ति थी कि नहीं, फर्ज करो कि अगर वो ब्लू लाइट ना जली तो क्या तुम इस चीज का रिस्क लोगे कि यह लाइट ब्लास्ट करने के बाद तुम अंधेरे में रहो। लेकिन उसी चीज को करने के लिए वोटिंग करने लग जाते हैं। उनमें से 4 लोग कहते हैं कि हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद वो सारे के सारे लाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो लाइट साथ पूरे कमरे में फैल जाती है। अब वो सब एक एक करके अपना क्वेश्चन पेपर उस ब्लू लाइट्स में रख कर देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि 20 मिनट्स अब तक गुजर चुके थे और अब उनके पास सिर्फ एक ही घंटा बचा हुआ था। व्हाइट वाला आदमी कहता है कि इन्विजिलेटर ने हमें यह कहा हुआ था कि हम अपना पेपर खराब नहीं करेंगे, लेकिन किसी दूसरे की पेपर खराब करने पर उसने मना नहीं किया था। जिस लड़की को गार्ड ने सबसे पहले उस रूम से बाहर निकाला था, वो उसका पेपर लेकर पेंसिल से शेड करने लग जाता है, लेकिन इधर भी उसे कुछ नहीं दिखाई देता। इसके बाद व्हाइट कहता है कि एक पेपर लेकर उसके 4 टुकड़े करें और उस पर पानी डालकर देखा जाए कि कुछ नजर आता भी है या नहीं। इसके बाद वो उसे एक कॉर्नर में रखकर उस पर टॉयलेट कर देता है। सभी उसकी इस हरकत से काफी परेशान होते हैं और उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं, और कोने में बैठा वही आदमी जो अभी तक खामोश था वो रोने लग जाता है और फ्रेंच में कुछ बोलने लगा। तब एक लड़की कहने लगी कि ये आदमी यह कह रहा है कि इससे तुम्हारी अपनी असली असलियत जाहिर होती है। उसके बाद उनमें से एक लड़का कहता है कि हो सकता है कि यह कोई एग्जाम ना हो बल्कि ये कोई गेम हो, कि तभी उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा ग्लास नजर आता है, यानी काला शीशा। वो कहने लगा कि हो सकता है कि इन्विजिलेटर बाकी लोगों के साथ हमारा तमाशा देखकर हमारा मजाक उड़ा रहा हो। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि नहीं, यह कंपनी ऐसी नहीं है, ऐसी काम नहीं कर सकती। इसका सीईओ हर चीज पर नजर रखता है और अगर कोई होगा भी तो वो कोई और नहीं बल्कि सीईओ ही हो सकते हैं। तो तुम परेशान मत हो क्योंकि ऐसे मजाक उड़ाने वाले हरकत वो नहीं कर सकते। यहाँ हमें एक बहुत ही अजीब बात का पता चलता है कि ये सब लोग इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू तो देने आए थे, लेकिन किसी को भी इस कंपनी का नाम ही नहीं पता था। दरअसल यह एक ऐसी कंपनी थी जो किसी बीमारी के लिए मेडिसिन बना रही थी, ऐसी बीमारी के लिए जिसमें इंसान को हर घंटे के बाद मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिससे उसकी बीमारी स्लो हो जाती है। लेकिन वो लड़का कहता है कि उस कंपनी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ गया था, जिसके बाद उसने हायरिंग बंद कर दिए थे। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, यह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, हो सकता है कि उन लोगों ने इस बीमारी की मेडिसिन ढूंढ ली हो। तो लड़का कहने लगा कि हाँ, अगर ऐसा है तो वो बहुत तरक्की कर रहे होंगे और हो सकता है कि वही हमें हायर कर रहे हैं। फिर उन सबको एक फायर अलार्म नजर आता है। तब वो सोचने लग जाते हैं कि शायद इसमें वही केमिकल हो जो पिक्चर्स को डेवलप करने के लिए यूज होता है, और इस क्वेश्चन पेपर पर कोई ऐसी चीज बनी हो जो उसी केमिकल के गिरने के बाद शो हो जाए। यह सुनकर एक लड़की जल्दी जाकर गार्ड के पॉकेट से लाइटर निकाल लेती है ताकि जब वो आग जलाए तो उसकी आग से अलार्म एक्टिवेट होकर पानी या केमिकल छोड़ दे। जब वो लाइटर जलाते हुए ऊपर करती है तो लाइटर की आग उस तक नहीं पहुंच पाती। तब व्हाइट नीचे से एक क्वेश्चन पेपर को फोल्ड करके उसे पकड़ाता है कि तुम इसको आग लगाकर उसके पास पहुंचा दो। लेकिन फायर अलार्म रिंग हो जाने के बाद जब वो देखती है तो वो एग्जाम पेपर किसी और का नहीं बल्कि उसी का था जिसकी वजह से उसका पेपर खराब हो गया था। इसीलिए अब गार्ड उसे पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है। अब इस रूम में सिर्फ 6 लोग बचे थे। व्हाइट की गई ऐसी हरकत से ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी टाइम कहा, आई शोल्ड पंच योर लाइट आउट। बस इतना कहते ही रूम के सभी लाइट्स बंद पड़ जाती हैं। ब्लॉन्ड उसे गुस्से से कहती है कि यह तुमने क्या कर दिया। तब पास खड़ा हुआ एक लड़का कहता है, उसने कहा लाइट्स आउट तो सभी लाइट्स ऑफ हो गईं, और अब मैं कहूंगा लाइट्स ऑन तो सारे लाइट्स जल जाएंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर उन्हें यह पता चलता है कि यहाँ का सारा कुछ वॉइस कंट्रोल से चलती थी। यहाँ पर वही अकेला आदमी जो बिल्कुल शुरू से ही खामोश बैठा हुआ था, उसे इन सभी की बातें सुनकर काफी गुस्सा आने लगता है और वो रोना शुरू कर देता है। तब व्हाइट उसके पास जाकर कहने लगा कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते हो, और वो इमोशनल होकर अपना पेपर फाड़ भी देता है। तब गार्ड उस खामोश बैठे हुए आदमी को बाहर निकाल देता है। उसे बाहर निकालते टाइम उसकी ग्लासेस नीचे गिरकर टूट जाती हैं। यह देखकर ब्लैक को व्हाइट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसे बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे वो
बेहोश होकर गिर गया और फिर ब्लैक उसे उठाकर एक चेयर के साथ बांध देता है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तब वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्लैक उसके मुंह से पट्टी नहीं हटाता। लेकिन फिर से एक लड़की उसके मुंह से पट्टी उतार देती है। तब वो कहने लगा कि प्लीज मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। यहाँ पर हमें यह पता चला कि व्हाइट को वही बीमारी थी जिस मेडिसिन को इस कंपनी ने बना रही थी और उसे हर घंटे बाद इस मेडिसिन को लेने पड़ती थी। वो कहता है कि मुझे उस क्वेश्चन के बारे में पता चल चुका है, मुझे मेडिसिन खिला दो तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। लेकिन जब उसकी पॉकेट चेक की गई तो कुछ भी नहीं मिलता और इसी टाइम पर वो दोबारा से बेहोशी के हालत में चला जाता है। उसी टाइम वहाँ के एक लड़के को उसी लड़की पर शक होने लगता है जिसने व्हाइट की पट्टी खोली थी कि शायद ये इसी कंपनी में काम करती होगी। वो उससे कहता है कि मैं जान चुका हूँ तुम हम पर नजर रखने के लिए यहाँ पर हो ताकि तुम हमारी अटेंशन डाइवर्ट कर सको और ऐसा करते हुए हमारा ध्यान कहीं और लगा सको। मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या है। वो कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ की सिर्फ एक HR हूँ और मैंने कभी भी इस कंपनी के CEO को नहीं देखा। यकीन करो मैं यह भी नहीं जानती कि क्वेश्चन क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि व्हाइट की बॉडी अजीबों तरीके से कांपने लगती है। तब ब्लॉन्ड सबसे कहने लगी कि ये तो एक्टिंग कर रहा है। तब ब्लैक उसे कहने लगा कि नहीं, ये एक्टिंग नहीं हो सकती, इसको वही बीमारी है जो बीमारी मेरी बीवी को भी थी। तब ब्लॉन्ड कहती है कि इसका मतलब क्या, सच में इसके पास मेडिसिन थी और अब जबकि उसके पास मेडिसिन नहीं है तो इसका यही मतलब हो सकता है कि वो हम में से किसी के पास है और हमें एक दूसरे को चेक करना चाहिए। अब यहाँ पर इन लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट्स बचे थे। ये सभी एक दूसरे की तलाशी लेना शुरू करते हैं लेकिन किसी को भी वो मेडिसिन नहीं मिलती। तो एक लड़की उस लड़के के पास जाती है जिसने उससे कहा था कि मुझे तुम पर शक है। वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी बबल खाकर कहाँ रखी और फिर जब वो देखती है तो उसके बबल में वही पिल होता है। वही पिल उसी व्हाइट नाम के आदमी को खिला देती है। लेकिन वो लड़का जिसकी बबल गम से ये पिल निकली थी उसके हाथ पर जोर से मारता है जिसकी वजह से वो पिल वापस वहाँ की एक ड्रेनेज में गिर जाती है। उसके अंदर किसी का भी हाथ नहीं जा रहा था। तब वो लड़की गुस्से में कैमरा के सामने जाकर कहने लगी कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये मर रहा है। तब गार्ड आकर उसे उठाकर बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा हुआ था। जिसके बाद ब्लॉन्ड अपने पिन के जरिए उस पिल को बाहर निकालती है और व्हाइट को खिला देती है। अब यहाँ पर सिर्फ यही 4 लोग बचे पड़े थे जिस दौरान सभी व्हाइट से पूछने लग गए कि अब हमें तुम्हें तुम्हारी पिल खिला दी तो तुम भी हमें हमारा क्वेश्चन बता दो। तब वो कहता है कि इस क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ है और जो यहाँ पर सबसे आखिरी में बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। यह कहते ही वो गार्ड के पास भागता है क्योंकि उसके पास गन थी, लेकिन उससे पहले ब्लैक जाकर उस गन को हासिल कर लेता है और फौरन से व्हाइट पर गन पॉइंट कर देता है। व्हाइट उससे कहता है कि अच्छा, तुम मुझ पर गन चलाना चाहते हो तो चलो चलाओ। ब्लैक जैसे ही उस पर शूट किया तो गन नहीं चलती, जिस दौरान फौरन से व्हाइट गन उससे लेकर जैसे ही वो ब्लैक पर शूट किया तो उससे भी गन नहीं चलती कि तभी उन्हें पता चला कि गन पर तो फिंगरप्रिंट गार्ड का लगा हुआ है। तब वो गार्ड के पास जाकर उसे उसके जरिए एक्टिवेट करता है, लेकिन व्हाइट उस लड़के पर गन पॉइंट करता है जो ब्लैक और उसके अलावा बच गया था। इसीलिए वो गन देखते ही डर कर कमरे से बाहर चला जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, ब्लॉन्ड, ब्लैक और व्हाइट। इसके साथ ही वो ब्लैक को कहने लगा कि अब तुम्हारी बारी है कमरे से बाहर जाने की। यह सुनकर ब्लैक कहता है कि मैं क्यों जाऊंगा। उसी दौरान ब्लॉन्ड कहती है कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इसी के साथ ही जैसे ही वो डोर के पास पहुंचती है वो बोलती है लाइट्स आउट, जो ठीक टाइम पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो वहाँ पर छुप जाती है। व्हाइट भी बिना देखे इधर उधर शूट करने लग जाता है। गोलियां बरसाने के बाद जब तक वो कहता है कि लाइट्स ऑन तो देखता है कि ब्लैक वहाँ पर नीचे गिरा पड़ा है। उसकी चेस्ट पर एक फायर लग चुका था, उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थीं और जब वो देखता है तो ब्लॉन्ड का पैर अभी भी उस कमरे के अंदर होता है। उसे लगता है कि मैंने ब्लॉन्ड को भी बाहर निकाल दिया तो अब मैं ही अकेला ही इस कमरे में बचा हुआ हूँ। तब वो कैमरा के पास जाकर कहने लगा कि देखो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, मैं इस कमरे में अकेला बचा हुआ हूँ और मैं इस जॉब को जीत चुका हूँ। तभी गार्ड उसके पास आकर उसे अपने घड़ी में अपना टाइम दिखाता है जिसमें अभी भी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि उस कमरे में यानी एग्जामिनेशन हॉल में वही खामोश आदमी जब बैठा हुआ था तो उस दूसरा उसने घड़ी का टाइम जाकर कुछ सेकंड्स आगे कर दिया था और व्हाइट को लगा कि शायद टाइम खत्म हो चुका है और उसने गार्ड से बात कर ली थी, जिसके बाद गार्ड उसे निकाल देता है और वहाँ पर सिर्फ ब्लॉन्ड बच जाती है। दिखाया गया उस चुपचाप बैठे हुए आदमी को जब बाहर निकाला गया था तब जो ग्लासेस उसके नीचे गिर गए थे उसी ग्लासेस को ब्लॉन्ड ने उठाकर अपना क्वेश्चन पेपर देखने लग जाती है। तब उस पर क्वेश्चन नंबर लिखा तो था लेकिन उसके साथ और भी कुछ नहीं लिखा हुआ था। इसी के साथ जब एग्जैक्ट टाइम पूरा हुआ तो इनविजिलेंस
इन्विजिलेटर और वो आदमी वहां पर आता है जो खामोशी से बैठा हुआ था, जिससे अब पूरी तरह से ब्लॉन्ड को समझ में आ चुका था कि इस कंपनी का सीईओ कोई और नहीं बल्कि यही खामोश बैठा हुआ इंसान था और हमारे साथ बैठकर हमें चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड उसके पास जाकर उससे कहने लग गई कि नो। उसकी इतना सुनकर सभी बहुत ही खुश हुए और कहते हैं कि इसने ठीक जवाब दिया। असल में क्वेश्चन वो था जब मूवी के स्टार्टिंग में इन्विजिलेटर ने इनसे पूछा हुआ था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, जिस पर अब ब्लॉन्ड ने नो कहा था। लेकिन इसके बाद वो उनसे कहती है कि माफ कीजिए, मैं आपके इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। रीजन पूछने पर वो बताती है कि मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती जो दूसरों की जान लेती है। तब इन्विजिलेटर ब्लैक के पास जाकर ब्लॉन्ड से कहता है कि देखो, ये अभी तक जिंदा है। दरअसल ये गोली किसी को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई थी। इसके अंदर एक ऐसा कैप्सूल मौजूद है जो किसी भी बॉडी में जाते ही जख्म को फौरन से हिल कर देता है। न सिर्फ ये बीमारी को ठीक करेगा बल्कि इसके साथ साथ शरीर में मौजूद बहुत सारे बीमारियों को ठीक कर देगा, जिसे बनाने में पूरी दुनिया लगी पड़ी है। लेकिन उससे पहले हम बना चुके हैं और इसके लिए हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। जिसको सुनकर ब्लॉन्ड काफी खुश हो जाती है और इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया था, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।